बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हम शरी आरिफ हमीद भट्टी। लाहौर पाकिस्तान से आज के व्लॉग में मुख्तलिफ खबरें बताएंगे कि PTI कैसे डिच खा रही है। खैर नाज़रीन, तरीके इंसाफ की तरफ से आगे बढ़ते हैं। अली अमीन गंडापुर साबक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, जिन्होंने इमरान खान को डिच किया था और उसके बाद सेल अफरीदी को लाया गया था। सेल अफरीदी भी वही गलती करने लगे हैं। खदशा है कि जो अली अमीन गंडापुर ने किया था, इसलिए उनकी लीमा हाँ बहन ने खुद जाके खैबर पख्तूनख्वा में स्ट्रीट मूवमेंट चलाई और लोग जोक दर जोक हज़ारों लाखों की तादाद में बाहर आए। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर ने फिर तरीके इंसाफ की पीठ में अब दोबारा छुरा घोंपना शुरू कर दिया है, जब उन्होंने देखा है कि सेल अफरीदी ने 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और इस दफ़ा इमरान खान ने जेल में कहा है अगर मुझे 26 को भी हस्पताल दाखिल किया जाता है तो फिर भी अलीमा हाँ कहती हैं कि लॉन्ग मार्च किया जाए, और लॉन्ग मार्च उस वक्त किया जाए जब तक मुल्क में हकीकी जमहूरियत ना आ जाए और मौजूदा लगड़ बगड़ चमचे कड़चे फार्म 47 वालों से जान ना छूट जाए। इस बार नाज़रीन कहाँ कार्रवाई डाली है, कुछ देर में बताता हूँ। पहले मैं आपको बाकी स्टोरियों से मुतल्लिक कुछ बताता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि बैरिस्टर गौहर गेम क्या कर रहे हैं, मगर कल जो आपको खबर दी थी कि बैरिस्टर गौहर और वजीर दाखिला जो आज फील्ड मार्शल के साथ ईरान गालबन गए थे के साथ खिचड़ी पका रहे हैं, इसकी तस्दीक हो चुकी है। क्या इमरान खान को PTI के अंदर से अवाम उनके साथ और कुछ लीडरशिप कंप्रोमाइज है, कुछ मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ। आज इमरान खान को मिलने कौन कौन जा रहा है? आज उसकी बहनों से मिलने का दिन है। अदालत का हुक्म है, उस पर सुप्रीम कोर्ट की तौहीन अदालत भी पंजाब हुकूमत कर चुकी है। पंजाब हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा था शफास अस्पताल दाखिल कराओ, उन्हें नहीं कराया गया और पिम्स अस्पताल ले जाके डॉक्टर फैसल सुल्तान को कहीं और ले गया, धोखा दिया। खैर नाज़रीन, आज इमरान खान को मिलने मंगल का दिन है, कौन कौन जाएगा? अंदर की वो खबरें देने की कोशिश करता हूँ जो मीडिया तो खैर पाकिस्तान में देते ही नहीं। वो तो मीडिया में तो लगड़ बगड़ चमचे कड़चों को बिठाया जाता है और बाद जर्नलिस्टों को तो मीडिया पर आना ही मना है, क्योंकि इस मुल्क में इन सच बोलना झूठ है और माफिया का हिस्सा होना बहादुरी है। खैर थर थर कांपता है। सुने इस वक्त नवाज शरीफ की हिदायत है कि कोई भी मुस्लिम लीग नून के लोग, उनकी साहबजादी भी सूबों के हक में नहीं है। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कायद ने कहा कोई भी नए सूबों पर कोई बात ना करे। अंदर खाने उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट को होने दें, उनके खिलाफ कार्रवाई। पहले PTI गिरी, वो कार्रवाई हुई, लेकिन उनका वोट बैंक बढ़ गया, तो अब पीपल्स पार्टी को रगड़ा लगने दे। लेकिन इस पर स्पीकर पंजाब असम्बली के ही मुस्लिम लीग नून के मलक अहमद खान, जो साबक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबर मिट्ठू के बहुत करीब थे, ने ये इंकशाफ क्यों किया है कि मलक अहमद खान ने भी मोहसिन नकवी की डगर पर चल पड़े हैं। क्या अंदर में पासा पलट रहा है? हालात ये हैं कि जरदारी इस्तीफा देने जा रहे हैं, मरीम नवाज का इस्तीफा मांगा जा रहा है, नवाज शरीफ मीटिंग करके पार्टी को खामोश करवा रहे हैं। ये जमहूरियत का है कि बच्चा जमूरा समझा हुआ है मुल्क को। जमाइमा की गूंज से बरतानिया में तूफान आ गया है और साबक 21 कप्तानों ने, क्रिकेट के दुनिया भर के सितारों ने कमाल कर दिया है। नून लीग को कैसे यकीन आ गया कि अब इनके खिलाफ साजिश नहीं हो रही? अगले चंद मिनट्स में तलका खेद इंकशाफात थोड़े थोड़े दूंगा और आज के व्लॉग में आपको अंदर की बात बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन सेंसर करके, क्योंकि अंदर की बात बताने वाले उनकी मर्जी के बगैर अंदर कर दिए जाते हैं। शहीद अरशद शरीफ की मिसाल आपके सामने है। सबसे पहले बात करते हैं नाज़रीन, बात की थी कि गंडापुर साहब की, उन्होंने कैसे तरीके इंसाफ की पीठ पर छुरा घोंप दिया है। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए ख़तरा था। मैंने जिस तरीके से ब्रीच किया है, ऐसा करना मजाक नहीं, वाकई मजाक नहीं। आप तो कई शहरों से होते हुए बुशरा बीबी को छोड़कर निकल दिए थे 26 नवंबर को, जब बेशुमार लोगों की वहाँ शहादत हुई थी इस्लामाबाद में। खैर गंडापुर साहब तो खुल्लम खुला दावा कर रहे हैं कि हमारे अपने ही लोगों को प्लांट किया गया है। आपकी दफ़ा भी यही दावा किया जा रहा था।
और इमरान खान को गलत ब्रीफिंग दिलवाई गई। हाँ, इमरान खान के जेल में अंदर होने से महदूद उनके पास इन्फॉर्मेशन जाती है, क्योंकि उनकी दीवारें भी सुनती हैं, उनकी फर्श भी सुनता है और उनकी छत भी सुनती है। समझते गए होगे कि बग होता है सारा कुछ। खैर, वो अली अमीन गंडापुर कह रहे थे ब्रीफिंग गलती, वो कहते हैं कि मुझे ये फ़ायदा हुआ कि लोगों ने मुआवजा किया अली अमीन गंडापुर के टाइम क्या था और अब क्या है। तब भी मुस्लिम पीटीआई पर जुल्म होता था, आज भी जुल्म हो रहा, कल भी आपने नहीं किया, अब भी आपने तौहीन अदालत की डाली तो मोहसिन नकवी साहब का नाम ही नहीं, आईजी इस्लामाबाद का नाम ही नहीं। हो सकता है कोई हिकमत अमली हो या हो सकता है अंदर की खबर आई हो, लेकिन ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। गंडापुर साहब मौलाना फजलुर रहमान पर भी बरस पड़े हैं। इनका कहना है कि मौलाना वही काम कर रहे हैं जो उन्होंने सारी ज़िंदगी किया है। हालांकि गंडापुर साहब शायद खादा उन्होंने, दसो तो सही, यानी कि ब्लैकमेल करवा कर अपना काम निकलवाएंगे। गंडापुर साहब के मुताबिक 26वीं और 27वीं तरमीम में हमारे साथ मीटिंग्स की, यानी कि मौलाना फजलुर रहमान ने पैगाम दी और फिर जाकर वोट दे दिया हुकूमत को। अब दूसरी तरफ सूरत हासिल ये है कि मुतहदा अपोजिशन का पहला पार्लिमानी इजलास महमूद खां अचकजई की सदारत में हुआ, पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जहां मौलाना फजलुर रहमान ने भी शिरकत की और अपोजिशन की अमामत संभाल ली है ताकि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाए। ताहम अभी तक मौलाना फजलुर रहमान ने 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च में शिरकत की यकीन दहानी नहीं कराई। हो सकता है दूसरी तरफ भाव हो रहा हो। अब सवाल ये है कि जैसे ही मौलाना फजलुर रहमान के साथ तरीके इंसाफ के मामला आगे बढ़े हैं, गंडापुर साहब को क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि सारी मेहनत को बर्बाद कर दिया जाए, या किसने इनको लॉन्च किया, इस पर भी गौर करना होगा। ये जो लगड़ बगड़ सहाफ़त में भी लॉन्च किए गए हैं, इसी तरह सियासत में भी हैं और इसी तरह ब्यूरोक्रेसी और सरकारी अफसरान में भी हैं। क्या ये सिर्फ एक सियासी इख्तलाफ है या तरीके इंसाफ के अंदर किसी बड़े इख्तलाफ की झलक नज़र आ रही है और आइंदा कोई बड़ा खड़ाक होने वाला है, जबकि अवाम तो हर कुर्बानी के लिए तैयार है। ये सवाल इसलिए भी अहम है कि एक तरफ अपोजिशन इत्तेहाद बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के अंदर से ही ऐसे बयानात आ रहे हैं कि इस इत्तेहाद की बुनियादों को कमज़ोर किया जा सके। साथ ही गुज़श्ता रोज़ हमने बात की थी कि वज़ीर दाखिला के साथ मिलकर बैरिस्टर गौहर खिचड़ी पका रहे हैं, और अब इस बात का एतराफ़ भी खुद बैरिस्टर गौहर ही ने कर लिया है। सहाफ़ी ने जब बैरिस्टर गौहर से सीधा सवाल दागा कि क्या इमरान खान से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट से पहले आपने वफाकी वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुई थी, तो मसूफ मान गए। क्या माने, ये उन्होंने से एतराफ़ कर लिया कि मेरी गाहे बगाहे अंदाज़न तरीके से बड़ा बोले कि मेरी गाहे बगाहे मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन मुलाकातों की तफसील में नहीं बता सकता। हाँ, तफसील ना बताना ना इमरान खान को दसना। वो बेचारा 3 साल से जेल में है, 8 महीने से कैद तन्हाई में है, और उसकी बहन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर भी उन्हें हस्पताल शिफा अस्पताल नहीं ले जाया जाता, और पिम्स अस्पताल ले जाके टार्च में जाके उज़मा बहन को, डॉक्टर उज़मा को मुलाकात कराई जाती है। और याद रखें कि टार्च में पिम्स अस्पताल में हार्ट के टेस्टों की एक मशीन ख़राब थी। उस ख़राब मशीन ने दावा किया है कि इमरान खान सेहतमंद हैं, जबकि उनकी बहनों को उस पर सख्त तशवीश है। अब खुद ही सोचे कि अंदर क्या गेम चल रही है। मुलाकातें हो रही हैं, तफसीलात नहीं बताई जा रही। दूसरी तरफ इमरान खान से मुतल्लिक अहम मामलात भी चल रहे हैं, तो फिर सवाल ये बनता है कि इन मुलाकातों में आखिर क्या बात होती है। अगर इमरान खान की रिहाई नहीं, इमरान खान की सेहत नहीं, उसकी तंदुरुस्ती नहीं, उसके बहनों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं, इंतकामी कार्रवाई भी जानी है, उसकी अहलिया भी अंदर है, यास्मीन राशिद 74 साल अंदर है, उमर सरफराज चीमा कहते हैं हम मर जाएंगे लेकिन इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे, यही यास्मीन राशिद कहते हैं, यही महमूद रशीद कहते हैं, यही चौधरी एजाज कहते हैं, यही सनम जवेद कहती है, और यही मोहतरमा आलिया हमजा और दीगर कायदीन कहते हैं। लेकिन जो बाहर हैं वो मोजे कर रहे हैं, प्यार दे झूठे लै रहे हैं, जिन्होंने इलेक्शन में धांधली की उनके साथ। अब आता हूँ नाज़रीन, आज इमरान खान की मुमकिन मुलाकात जो आज मंगल के रोज़ है, इसी तसलसल में आज की बात करें तो आज मंगल का दिन है और जो फैमिली वकला से मुलाकात का दिन होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 6 वकला के नाम भिजवाए हैं, जिनमें चेयरमैन बैरिस्टर गौहर,
सेक्रेटरी जनरल सुलेमान अकरम राजा, खालिद यूसुफ चौधरी, नियाजुल्लाह नियाजी, नईम पंचोता। खैर इसको तो बेशक रह नहीं देते, इसकी जगह खैर चलो ये भी अच्छे आदमी हैं, सॉरी नईम पंचोता, मैं वो दूसरा पंचोता समझा, और फतेहुल्लाह बरकी शामिल है। अब देखना है कि फैमिली को मिलने दिया जाता है या फिर तौहीन अदालत की जाती है। पिछले हफ्ते बहन की मुलाकात तो हो गई थी, क्या इस हफ्ते में किसी एक बहन को मिलने की इजाज़त मिलेगी? लेकिन वो मुलाकात अस्पताल में हुई थी, अडयाला जेल में नहीं। ये आज पता चल जाएगा। अब आते हैं इस इंकशाफ पर कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान ने क्या किया। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को सख्ती से हिदायत जारी कर दी है कि नए सूबों पर और इंतजामी यूनिट पर क़याम पर फिलहाल खामोशी इख्तियार करें और कोई बयानबाजी ना करें। बादिउल नज़र में कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को रगड़ा लगने दें और फिर ये इनको भी छोड़ देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान ने खुद एतराफ़ किया है कि नवाज शरीफ के हुक्म की वजह से वो इस हसास मामले पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते। भाई ये क्या मुनाफ़कत है? अगर पंजाब की तमाम डिवीज़नों ने या 4 सूबों ने भी 4 सूबे भी बनाने हैं तो अवाम को तो इत्मीनान में लो। सियासतदान अवाम को इत्मीनान में रहते हैं, बंद कमरों से आने वाली पर्चियों को बंद करके फेंक देते हैं, क्योंकि अगर आपको अवाम ने जो कामयाब नहीं कराया, हाँ अवाम से फिर बदला लेना मुस्लिम लीग नून का हक है, क्योंकि वोट सारे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इमरान खान को मिले थे। मलक अहमद खान का कहना था कि वफाकी वज़ीर दाखिला निज़ाम तबाह हो गया वाला बयान ना देते तो बेहतर था, लेकिन दे दिया बयान तो हर सच ही उन्होंने कहा। अगरचे इनकी बात में वजन है, लेकिन इनफरादी बहस की बजाय इस मामले पर सियासी जमातों को फैसला करना चाहिए। लेकिन सियासी जमातें तो वो होती हैं जो अवाम के वोटों से आती हैं, जो फार्म 47 के जाली तरीके से RO के ज़रिए गन पॉइंट पर आए। इवन कि उस पार्टी का कायद का RO नवाज शरीफ का यासीन सुबह 6 बजे बदला जाए, रात को उसको पिटाई हो, अस्पताल दाखिल हो, तो इस इलेक्शन को सिलेक्शन कहना भी बुरी बात ना होगी, लेकिन आप इलेक्शन ही कह लें। यानी कि मलक अहमद खान है वज़ीर दाखिला की इस डगर पर इशारे कर रहे हैं। लगता है वो भी डबल गेम खेल रहे हैं, क्योंकि कमर जवेद बाजवा जब आर्मी चीफ थे तो उन्होंने बुजदार की हुकूमत ख़त्म करके इनके बारे में कहा था इन्हें वज़ीर आला पंजाब बनाया जाए, लेकिन वज़ीर आला पंजाब उस वक्त कोई और बन गया था। शायद मलक साहब को थोड़ा सा गुस्सा है, और गुस्सा जायज़ है, मलक साहब प्यारे आदमी हैं, अच्छे आदमी। साथ ही मलक अहमद खान ने इमरान खान से डील की बात बेजार कुन गुफ्तगू है। 29 छौनियों और कोर कमांडर हाउस पर हमलों के बाद क्या डील होनी चाहिए? जुर्म क्या है तो अदालतें देखे तो सही, इन्हें क्या जेल में क्यों हैं? उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली को स्याह फैसला करार दिया और कहा कि शहबाज हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला नहीं आएगा। लेकिन नाज़रीन उन्होंने ये नहीं बताया कि 98 में हमला किसने किया था सुप्रीम कोर्ट पे। उन्होंने ये नहीं बताया 12 अक्टूबर 1999 उस वक़्त के आर्मी चीफ कमर जवेद जनरल परवेज़ मुशर्रफ मरहूम को गिरफ्तार करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उस वक़्त के IG को क्यों भेजा था? क्या आर्मी चीफ को गिरफ्तार करना मुनासिब है? हाँ, अगर नौकरी से निकालना उनका अख्तियार था तो वो कर सकते थे। उनका पाकिस्तान में जहाज़ ही नहीं उतरने दिया गया। नाज़रीन तहरीक इंसाफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। अली मीन गंडापुर ने फिर तहरीक इंसाफ की पीठ पर छुरा घोंपा है। नाज़रीन ये वो हालात हैं जिस पर मौजूदा सूरत हाल संगीन होती जा रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन अहम ज़राए कह रहे हैं कि आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने पीपल्स अंदरूने सिंध में इस वक्त सख्त एहतजाज किया जा रहा है कि सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन हुकूमत ने चीफ कमिश्नर जो इस्लामाबाद हैं, जो किसी ख़ास आदमी के ख़ास हैं और ख़ास ही काम करते हैं, उन्होंने हुकूमत की तरफ से नज़रसानी अपील दायर कर दी है इमरान खान की तौहीन अदालत पर। दूसरी तरफ इमरान खान की तौहीन अदालत पर उनकी हमशीरा डॉक्टर उज़मा की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है कि तौहीन अदालत के तीनों जज साहबान मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा अदालत के वाशगाफ हुक्म के बावजूद हुकूमत ने इमरान खान को शफा अस्पताल ले जाने की बजाय धोखेबाजी से उन्हें पिम्स अस्पताल ले गए, जहाँ मशीनें ठीक नहीं थी, ना वहाँ बोर्ड बना, ना चेक हुआ कागज़ में। बाद में पिम्स अस्पताल ने प्रेस रिलीज भी जारी कर दी, जबकि अदालत का वादिया हुक्म था कि शिफा अस्पताल ले जाए। वहाँ रास्ते क्लियर थे,
पुलिस ने, इस्लामाबाद पुलिस ने तमाम रोड्स को ब्लॉक करके इमरान खान को गुजारने के लिए रास्ता बनाया। लेकिन ऐन मौके पर लाहौर से एक टेलीफोन गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान को अगर जाना ज़रूरी हो तो शिफा अस्पताल नहीं ले जाना, क्योंकि जेल में पता नहीं उसके साथ क्या क्या मामला हुए हैं। शिफा अस्पताल गए तो इंडिपेंडेंट बोर्ड बनेगा तो इमरान खान के ब्लड सैंपल लिए जाएंगे और उसके हार्ट से लेकर किडनी के तमाम चेकअप किए जाएंगे और टेस्टों में कहीं हमारी किया गड़बड़ साबित ना हो जाए। नाज़रीन, इस मौके पर जब उज़मा उनकी बहन को उन्होंने 4 बजे डयाला जेल बुलाया, रात को 8 बजे, और 12 बजे पिम्स अस्पताल ले गए और वहाँ अंधेरा था, पास बैठी कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। अंधेरे में एक शख्स ने मोबाइल की लाइट ऑन की और वो ले गए। उन्होंने अचानक अंधेरे में देखा उनका भाई बैठा था, जिस पर वो अपनी बहन को गले लग के उन्होंने कहा कि आप लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने कहा मेरी पार्टी यानी कि तहरीक इंसाफ PTI को वह पैगाम दे दो कि इमरान खान ना डील करेगा ना ढील लेगा। मैं अपने चेकअप तक उस पर उनकी बहन ने कहा आप बेफिक्र हैं, आपकी पिम्स अस्पताल पहले भी धोखे से लाए थे, अभी आपको शिफा अस्पताल ले जा रहे हैं क्योंकि ये इस्लामाबाद के 3 रुकनी जज साहबान का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, उसके हुक्म दूली नहीं करेंगे तौहीन अदालत होगी। जिस पर थोड़ी देर बाद उन्होंने उज़मा बहन को वापस भेज दिया और इमरान खान को शिफा अस्पताल ले गए। जबकि फैसल सुल्तान जो इमरान खान के ज़ाती मालिक हैं, उन्होंने कहा मैंने 2 साल से इमरान खान को नहीं देखा, वो एक मुकम्मल सुपरफिट आदमी थे, उनका BP शूट करना हुकूमत की गफलत यहाँ है, जब तक मैं उनको चेकअप नहीं करूँगा उस वक़्त तक मैं बात नहीं बता सकता। नाज़रीन, क्या डॉक्टर फैसल सुल्तान जैसे काबिल कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल डॉक्टर को अंधेरे में ले जा कर रखना और पिम्स शिफा अस्पताल ले जाना, मुलाकात ना कराना जुल्म नहीं। इस मौके पर शाहिद खटक ने कहा सुप्रीम कोर्ट को मौका मिला कि 2627वीं तरमीम के बाद अदलिया का एतमाद तबाह हो गया था। शाहिद खटक जो पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं और PTI KPK में दलेर आदमी समझे जाते हैं और इमरान खान के जान निसारों में है, उनकी गुफ्तगू सुनिए। तो इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आयद होती है, क्योंकि उनको इससे पहले भी आपने देखा, पूरी कौम ने देखा कि 90 दिन इंतखाबात का फैसला आया, लार्जर बेंच का फैसला था, नहीं माना गया हुकूमत की जानिब से। अगर उसके ऊपर उस वक्त कार्रवाई होती तो आज किसी की हिम्मत ना होती कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को रद्दी की टोपी में फेंकते। दूसरा फैसला आया कि मखसूस नशिस्तें जो है ये तहरीक इंसाफ के हिस्से की बनती है, वो भी 7 और 5 के वो तनासुब से वो फैसला आया, लेकिन हुकूमत ने वो भी फैसला नहीं माना और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर उस फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंका। अब ये तीसरा बड़ा फैसला है कि जो 3 मुश्तरका जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं, उन्होंने फैसला दिया। अगर हुकूमत को ये फैसला मंजूर नहीं था या उनको अच्छा नहीं लगता था तो ऑलरेडी उन्होंने रिव्यू पिटीशन दायर की थी, उस रिव्यू पिटीशन का इंतजार करते, उससे पहले इस फैसले के ऊपर ये अमन इसको मानते, इसको तस्लीम करते और उसके ऊपर अमल करते। लेकिन बदमाशी बनाई हुई है ना, पार्लियामान की कोई तो की रही है इस मुल्क के अंदर। आपने देखा कि यहाँ से हमारे MNAs को उठाया गया, रात की तारीखी में पार्लियामान के अंदर से उठाया गया। इसी तरह जुडिशरी के अगर आप हालात देख रहे हैं, इसी तरह जितने भी इदारे हैं इस वक्त, वो सारे के सारे इदारे जो हैं वो तबाही की तरफ जा रही हैं। तो अब एक मौका आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास कि वो जिसने भी मीडिया में एक बहस चला दी गई है कि इसको नामजद किया है, उसको नामजद नहीं किया, तो बजाय इसके कि हम इस बहस में पड़े, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जिसकी भी जरूरत होगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो भी लगेगा कि इसमें जो भी मुलविस हुआ, जिसे भी यह फैसला नहीं माना, तो उसके ऊपर उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगानी चाहिए और वज़ीर आज़म को घर इसलिए भी भेजना चाहिए ताकि आइंदा कोई ये जुर्रत ना करें। नाज़रीन, शाहिद खटक कहते हैं पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत ने, उनका मतलब है ये हुकूमत का तौहीन अदालत के पुराने आदी हैं। इसी हुकूमत ने पहले सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो वज़ीर दाखिला जब वज़ीर आला थे और अनवार काकड़ जब वज़ीर आज़म थे, 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराया। फिर मखसूस नशिस्तें काजी फ़ाइद ईसा ने हारने वालों को दे दी। शाहिद खटक का मतलब है कि तौहीन अदालत पर कार्रवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट जिसको चाहेगी बुलाएगी, लेकिन हम इमरान खान के लिए आखिरी कदम तक जदोजहद करेंगे। इस मौके पर इलामा नासिर अब्बास ने भी एक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही, वो सुनो। अभी एक और बड़ा इनाज जावेद के बारे में मैंने पढ़ा, उसके ससुर ने, उसके शोहर ने और नौकर ने उसके जगह पे उसको कत्ल किया और मारा। इंसानी जान अपनी कीमत गवा चुकी है इस वतन के अंदर, हमने वापस लुटानी है इंसानी जानों के अंदर कीमत। खुदा मुताल कहते हैं बेगुनाह इंसान का कत्ल तमाम इंसानों का कत्ल है। नगाह तौहीद के अंदर इंसान की जान की इतनी कदर कीमत है, जाने महफूज नहीं है। पहले अभी कश्मीर में मैंने सुना है कि अब लोगों के गले कटे हुए लाशें मिल रही। रावला कोर्ट आप जेल में रख लें, रियासत जम्मू कश्मीर का दिल है। उन्होंने कहा एक नाहक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, एक नाहक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। काश हमारे हुक्मरानों को
ये बात समझ आ जाए तो फिर नाहक इंसानों का खून पानी से कमतर नहीं होगा। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ और भी एक तकलीफदेह बात हुई जो नहीं बननी चाहिए थी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस वक्त रूल ऑफ लॉ के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। नाज़रीन, इस तरह हमारे पाकिस्तान के इस वक्त जो सूरत हाल है बड़ी तशवीशनाक है। कहा जा रहा है कि आसफ अली ज़रदारी का इस्तीफ़ा, कौमी हुकूमत बनाने की खबरें और इमरान खान की रिहाई के बाद इलेक्शन की खबरें। अब देखते हैं कि मुल्की मफाद में क्या फ़ैसला किया जाता है, क्योंकि ये पाकिस्तान है तो हम सब हैं। हमें पाकिस्तान से प्यार है, पाकिस्तान के इदारों से प्यार है। लेकिन जो अफसर सरकारी अपने खलफ की खिलाफ वर्जी करते हैं उनसे सवाल ये है कि आपने मरना नहीं है। अख्तियारात से तजावज़ और करप्शन, जुल्म, दोनों ही जुल्म है। जितनी दहशत गर्दी ने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया है उतना ही करप्शन ने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया है। और इस करप्शन के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और इंसाफ की होगी। मुख्तलिफ क्लिप्स आपको सुनाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।